से सैलम में औरतों को पहनने वाले चांदी के पायल्स, चांदी के गर्दनी, चांदी के बिटिया बनाने वाले कम से कम 1.5 लाख आदमियों के हित में उनके तरफ से मैं इस एसोसिएशन का डायरेक्टर VH जगदीश बोल रहा हूँ। इस समय में जो इलेक्शन देश भर में चल रही है उसके लिए जो भी सरकार या इलेक्शन कमीशन ने कानून लागू कर रहे हैं उस कानून के वजह से आम जनता को बहुत तकलीफ है। रोज रोज मैंने हर घंटे नहीं है, हर मिनट में हम लोग भुगत रहे हैं। इसमें से हमको हल चाहिए। जो वोट डालने का फंडामेंटल राइट निभाने जा रहे तो हिंदुस्तानियों को 2 महीना 3 महीना तक इतना तकलीफ सहना कोई कानूनी बात नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका खिलाफ है। इसलिए हमारा विनती है जो भी कानून है वो आम जनता को, आम नागरिक को, गरीबों को कोई दुख नहीं पहुंचना है, कोई हानि नहीं पहुंचना है। उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंटों ने लागू करके पालन करना है। और इस समय जो तमिलनाडु में अप्रैल 19 में पहला फेस इलेक्शन ख़त्म होने जा रहा है। पहले न्यूज़ आया था, उसके बाद में 50,000 उससे ज़्यादा ऐसा ले जाने का इसका ये जो कानून जो है उसमें थोड़ा ढीला करेंगे ऐसा आया था न्यूज़। लेकिन अब जो है ये जो भी कानून है वो गिनती पूरा होने तक, नया सरकार बैठने तक ये लागू रहेगा ऐसा न्यूज़ आ रहा है। ये बहुत तकलीफ है हम लोग को। ये 3 महीना 2 महीना सहना कोई आम बात नहीं है। और ये जो बात जो है इलेक्शन कमीशन क्या है, उसका ड्यूटी क्या है, उसका पावर क्या है, उसका अंदाज़ा क्या है, ये सब एक ज़माने में हम लोग को नहीं मालूम था। उस समय में इलेक्शन कमीशन का क्या क्या एक मतलब ऊंचे से ऊंचा अधिकार क्या है ये दिखाया था मिस्टर TN शेषन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन का जितना महत्व हुआ है वो हिमालय पर्वत के ऊपर जाके बैठ गया है। लेकिन अब जो है जो लागू इलेक्शन कमीशन से उसके तरफ से जो हो रहा है पब्लिक को फ़ायदा करने के वजह से नुकसान पहुंचा रही है, तकलीफ पहुंचा रही है। तो इनका जो मोटिव जो है इसमें जो व्हीकल स्टेकिंग द्वारा जो भी हो रहा है वो मनी ट्रांसफ़र या जो भी है रुपयों के बंटवारा उसको रोकने के वजह से उसके लिए जो भी कानून निकाल रहे हैं पॉलिटिक्स वाले को कोई दुख नहीं पहुंच रही है, बल्कि हमको पहुंच रही है। हमको अब जो है 25% 30% वोट डालने का इरादा हमको जो है ये कंप्लीट जीरो में ला देगा। ये बहुत ख़राब है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ख़राब है। इसलिए भारत सरकार से या राज्य सरकार से या गवर्नमेंट मशीन जितना भी है उन सबसे मेरा एक विनती है, जो भी कानून लागू करेंगे आम जनता को उसके हित में करिए, आम जनता को खिलाफ मत करिए, उनको परेशानी मत दीजिए। यही मेरा विनती है। जय हिंद, नमस्कार। சேலம் வெள்ளி செயின் உற்பத்தியாளர் சங்கத்திலிருந்து நான் பேசுகிறேன். என் பேர் KS ராமச்சந்திரன். எங்கள் சங்கத்தில் ஒரு 2-3 நாளாக நிறைய மெம்பர்கள் வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. ஓட்டு இந்த மாதம் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி நாங்கள் போட்டுறோம். அது வரைக்கும் தேர்தல் கமிஷன் 50,000க்கு மேலே ஆவணம் இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் முழு மனசாக ஏற்றுக்கிட்டோம். இப்போ ஜூன் 4 ஓட்டு என்ற வரைக்கும் அந்த நடத்தை விதிமுறை வரும்னு சொல்கிறாங்க. தொழிலே நடக்காது, ரொம்ப எல்லோரும் கஷ்டப்படுவாங்க. இதுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு எங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க. எங்களுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு புரியல. எங்கள் கோரிக்கை என்னன்னா தேர்தல் கமிஷன் இதை மறுபரிசீலனை செஞ்சு ஓட்டு போட்டால் அந்தந்த மாநிலத்தில் எப்பவும் போல் போக்குவரத்து எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு
ஒரு விதி தளர்வு செஞ்சால் நல்லது. இல்லைன்னா சிறு வியாபாரிங்க, சிறு தொழில் பண்ணுறவங்க, சாதாரண பொதுமக்கள் வந்து எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது, அளவுக்கு அதிகமாக கஷ்டப்படுவாங்கன்னு எங்களுக்கு படுது. எங்கள் கோரிக்கை தான். வணக்கம். I am K.S. Uday Kumar, President, Salem Vellichain Urupathiyalar Sangam. Regarding this election code of conduct, from our association, we are giving some suggestion. In 1904, we are completing in Tamil Nadu our election work. But the election code of conduct, they say continue up to June 4. Business people, agriculturists and students, hospital goers, all are suffering many source. That is, suppose all school colleges are opening June month. So for admission purpose, their parents have to bring cash. Many colleges, institutions are asking cash. How will they go and admit their children? Likewise, hospital people are suffering very much. Business people, agriculturists. We are requesting not only for our Salem Vellichain Urupathiyalar people, we are requesting for all the public of living in India. So if this we request you, after completion of the election, this election code of conduct must be abolished particular state. Then only people can move in that particular. Suppose in Tamil Nadu 1904 it is completing. So in Tamil Nadu around we are going anywhere, so nobody can question us, just like as before. That is our humble request to the Election Commission of India and Tamil Nadu Election Commissioner, and we are going to give a memorandum to President and Vice President regarding this. It is our humble request from our side. Thank you. सबको प्रणाम। यहाँ पे तमिलनाडु में अप्रैल 19 तारीख में यहाँ का चुनाव हो जाता है। हमारे लोग बहुत खुशी थे कि अप्रैल 20 तारीख से आजकल जो कुछ सजा हमारे लोगों को मिल रहा है, जो कुछ नुकसान इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिल रहा है, वो सबका मुक्त अप्रैल 19 तारीख से मिल जाएगा, ऐसा समझ के हमारे लोग बहुत खुशी थे। मगर इलेक्शन कमीशन ने कहता है कि जून 4 तक ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं ना, वो चालू रहेगा। ऐसा जून 4 तक इसे चालू करने में क्या फायदा है, किसके लिए ऐसा कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे साधारण नागरिक लोग बहुत नुकसान पा रहे हैं, सजा पा रहे हैं। अपने हाथों से ईमानदारी के साथ, अपनी परिश्रमी के साथ मेहनत करके कमाए हुए पैसे को छुपा के एक चोरी के तरह बाहर ले जाके खर्च करना पड़ता है। किसी घर में एक मौत हो जाए तो वे लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो उनके लिए कोई नुकसान नहीं है, उनके लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि वे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा भी लाखों रुपयों तक और ज़्यादा भी कर सकता है। मगर क्या करेंगे, यहाँ के लोग ज़्यादा सा अनपढ़ होते हैं,
ये अनपढ़ लोग क्या करेंगे? उनको ये डिजिटल पेमेंट करने के लिए क्या करना है उनको मालूम ही नहीं है, जानता ही नहीं है। ऐसी हालत में और किसी के घर में एक शादी करना पड़ता है तो उसके लिए कितना सारे सामग्रियां खरीदना पड़ता है। कपड़े खरीदना है, बर्तन खरीदना है, आभूषण खरीदना है, पत्रिका निकालना है, सबको बुलाना है। इतना ज्यादा खर्च करना पड़ता है एक शादी करने के लिए। ये जीवन भर में एक बार करने वाले शादी के लिए, उनके लिए, उन लोगों के लिए, उसके साथ उस शादी करने वाले संबंधित एक कुटुंब में कितना सपने होते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट के समय में अगर शादी कर रहा है तो उससे ज्यादा नरक कोई बात नहीं है। और किसी ने अपने बच्चे को फीस बांधने के लिए स्कूल जा रहा है, वो भी चोरी के तरह पैसे ले जा रहा है। किसी ने अपने माँ बाप को इलाज करना है, अगर वो बेटा पढ़े लिखे हुए तो कोई बात नहीं है, मगर अनपढ़ क्या करेगा? जरा ज्यादा पैसा ले जाना पड़ता है इलाज करने के लिए अस्पताल को। अगर ये फ्लाइंग स्क्वाड वाले पकड़ लेते हैं, उन्होंने कहते हैं कि इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप पेश करके आपका पैसा ले जाइए। उनके पास एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। हमारे भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं। आजकल जो डिजिटल पेमेंट का सुविधाएं हैं हमारे लोगों को मिल रहा है, उनको भी मिलना है। जब ये अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे तब तक इसके लिए दूसरी राह नहीं है। और ये जैसे बहुत सारे व्यापार चल रहा है भारत में। बोलते हैं भारत की आर्थिक गांवों से निकल रही है। हमारे भारत की आर्थिक स्थिति का मूल आधार है गांव। गांवों में जो व्यापार शुरू होता है वही हमारे आर्थिक स्थिति की मूल आंगन है, ऐसा बोल रहे हैं। मगर ये किसान वाले, ये गांव वाले, ये छोटी छोटी शहर वाले वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जानबूझकर या ना जानबूझकर एक 1.5 महीने तक ये नुकसानें, ये सजाएं हम पा चुके हैं। ये इलेक्शन होने के बाद भी ये कोड ऑफ कंडक्ट को चालू करेंगे तो और 2 महीने ये सजाएं, ये नुकसानें हमें पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोगों से, इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तमिलनाडु में 19 तारीख के बाद इसका रिलैक्सेशन कर देना चाहिए। आपसे विनय से हम ये मांग रहे हैं। जय हिंद। எல்லோருக்கும் வணக்கம். சேலம் வெள்ளிச்சேரி உற்பத்தியாளர் சங்கத்திலிருந்து பேசுகிறோம். இந்த தேர்தல் 19ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. அன்றே இந்த தேர்தல் கட்டுப்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் நீக்குமாறு தேர்தல் கமிஷனை கேட்டுக்கொள்கிறோம். இல்லாவிட்டால் இந்த 3 மாதங்கள் ஆகிவிடுகிறது தேர்தல் இந்த நடவடிக்கைகள். 3 மாதம் வரைக்கும் எந்த தொழிலாளர்களும் வேலை செய்யாமல் இருக்க முடியாது. அதனால் இந்த வெள்ளி கொலுசு வரை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்களுக்காக உடனடியாக இதை அமுல்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இனியும் வரும் காலங்களிலும் இப்படி இல்லாமல் சீக்கிரம் உடனே 30 நாட்களில் இந்த தேர்தலில் முடிக்குமாறும் அது அடுத்து வரும்போது இதெல்லாம் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
இந்தியன் எலெக்ஷன் கமிஷன் 2020 லோக்சபா எலெக்ஷன் வேட்பாளர் வரம்பு தொகையை 78 லட்சத்துலேருந்து 90 லட்சம்னு உயர்த்தி கொடுத்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷனுக்கு ரூபாய் 28 லட்சத்துலேருந்து 40 லட்சம்னு உயர்த்தி கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் பொதுமக்கள் வெளியில் போகும்போது கொண்டு போகிற பணம் 50,000ங்கிறது 50,000ஆகவே இருக்குது. இத்தனை விலையேற்றத்துக்கு பிறகும் இப்போ ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் எலெக்ஷன் முடிஞ்சிடுது. இருந்தாலும் ஜூன் 4ஆம் தேதி வரைக்கும் எல்லா ஸ்டேட்லேயும், இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஸ்டேட்லேயும் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வர்ற வரைக்கும் இந்த எலெக்ஷன் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட்டுங்கிறது ரூல்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். அது வரைக்கும் நீங்கள் 50,000 தான் எடுத்துகிட்டு போகணும், லிமிட் எதுவுமே மாறாதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி பண்ணும்போது வியாபாரிகள் மட்டும் இல்லை, பொதுமக்களும் நிறைய பேர் இதனால கஷ்டப்படுவாங்க. ஏன்னா ஒரு கல்யாணம், திடீர்னு ஏதோ ஒரு காரியம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் பொதுமக்கள் கையில் பணம் இல்லாமல் பணம் கொண்டு வர்றதுக்கு சிரமப்பட்டால் எல்லாமே டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டாகவே பண்ண முடியாது. அதனால் சிலர் பணம் எடுத்துகிட்டு போகிறது முக்கியப்படும் போது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுற நேரத்தில் நம்ம ஜனங்களையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த கட்டுப்பாடுகளெல்லாம் தளர்த்தி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறோன்னு இதன் மூலமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். అందరికీ నమస్కారములు. నేను సేలం వెల్లి కొలుసు ఉత్పత్తియాளర్ సంఘ డైరెక్టర్ మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ మా సేలంలో కానీ తమిళనాడులో మొత్తం మీదల ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ వేసుకున్న రూల్స్లో నానా బాధలు హింసలు పడుతున్నాం. ఇక్కడ ఏది 50,000 రూపాయలు కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్ళకూడదు అనేటప్పుడు ఈ 1 కిలో వెండి ఇప్పుడు 75,000కి వెళ్ళిపోయింది. అలాంటప్పుడు 1 కిలో కూడా మనం బయటకు తీసుకెళ్ళడానికి, వర్కర్కి ఇవ్వడానికి, వర్కర్ దగ్గర నుంచి రావడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ కోసం మేము ఆల్రెడీ ఇక్కడ సేలం కలెక్టర్కి, ఎలక్షన్ కమిషన్, తమిళనాడు ఎలక్షన్ కమిషన్ వారికి పిటిషన్ ఇచ్చినాం. అయినా కూడా ఇంతవరకు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు మనకి. ఇది ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 19 మనకి ఎలక్షన్ ఇక్కడ తమిళనాడులో, కానీ ఇది జూన్ 4 వరకు ఆల్ ఇండియా ఎలక్షన్ అయ్యే వరకు, ఎలక్షన్ మొత్తం అయ్యి డిక్లేర్ అయ్యే వరకు ఈ రూల్స్ ఫాలో అవుతుందని చెప్పి తమిళనాడు ఎలక్షన్ కమిషన్ వారు చెప్పేది ఇంకా బాధలు ఎక్కువ అవుతుంది. అది ఎలక్షన్ కమిషన్ వారు ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని ఈ 19కే ఏప్రిల్ 19కే ఈ రూల్స్ రిలీఫ్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మీ ఆంధ్రాలో మీరు కూడా అందరికీ ఇట్లాగే చెప్పాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. నమస్తే.